और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त बाढ़ पर एक अहम बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि अति वर्षा की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों से आज चर्चा की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में सितंबर में भी बारिश हो रही है, इस बारिश और इस बाढ़ की वजह से जगह जगह पर जल सैलाब आया हुआ है, जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने खुद बैठक ली है। अति वर्षा की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों से आज देखिए किस तरह से चर्चा की जा रही है। इसमें कलेक्टर्स भी शामिल हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर्स भी इसमें शामिल। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बेहद अहम ये मीटिंग चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से अति वर्षा की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि जबान में हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल भराव की वजह से स्थिति अनियंत्रित हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश के हालात से निपटने के लिए आज ये अहम मीटिंग जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। कई डैम्स ऐसे हैं अतिवर्षा की वजह से जो लबालब हो गए थे, जिनके गेट्स को खोला गया है। हालांकि अलर्ट भी यहां पर जारी कर दिया गया है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया था कि प्रशासन को और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स को यहां पर अलर्ट मोड पर रहना होगा। लेकिन अति वर्षा की वजह से जो हालात निर्मित हो रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में और देश के कई प्रदेशों में, इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, जनजीवन बुरी तरीके से पूरे देश में प्रभावित हुआ है। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अति वर्षा से स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ अहम चर्चा की है। बेहिसाब बारिश की वजह से सड़कों पर किस तरह का सैलाब है, ये तस्वीरें भी आप देखिए। अलग अलग जगहों की कई तस्वीरें भी हम लगातार IBC 24 पर दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही IBC 24 पर हम दर्शकों से भी ये लगातार अपील कर रहे हैं कि बारिश और बाढ़ की स्थिति कई जगह पर है। ऐसे में किसी तरह की आप लापरवाही ना करें, क्योंकि लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि हम ये भी समझते हैं कि कई बार मजबूरी की वजह से नदी नालों को पार करना होता है, लेकिन आप सतर्क और सावधान अवश्य रहें। कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर SP के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सावधानी रखें। इधर ग्वालियर में लगातार 36 घंटों से बारिश जारी है। चिनोर रोड नंदू का डेरा पर बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। तेज बारिश की वजह से लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। वहीं NDRF की टीम फिलहाल कई क्षेत्रों में पहुंची है। राहत तो बचाव कार्य ग्वालियर में जारी है। ग्वालियर की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। छतरपुर की भी अगर बात करें तो यहां पर धसान नदी में टापू पर फंसे चरवाहे और मछुआरे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाला गया है। जिला प्रशासन, पुलिस और SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। ये तस्वीरें आप देखिए, ये क्षेत्र रहवासी क्षेत्र हैं और ऐसे नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन, पुलिस और SDRF लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तस्वीरें छतरपुर की आप देख रहे हैं। छतरपुर में किस तरह से तेज बारिश और लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। नदी में जल प्रवाह काफी तेज है और इसकी वजह से कई लोग यहां पर फंसे हुए नजर आए, जिसके बाद यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल सभी को बाढ़ से बाहर निकाल लिया गया है। शिवपुरी की अगर तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। शिवपुरी में तेज बारिश की वजह से 2 ग्रामीण यहां पर फंसे नजर आए। तेज बहाव की वजह से पेड़ पर चढ़कर इन लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे हालांकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। नरवर तहसील के सूड गांव का यह मामला है। और अब तस्वीर आपको हटा की भी दिखाते हैं। हटा में भी बारिश की वजह से उफनते नदी और नाले की ये तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि लोग अभी भी नदी नालों को पार करते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में कई बार गंभीर हादसे हो रहे हैं। लापरवाही और मजबूरी की ये तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं परेशान भी करती हैं, हैरान भी करती हैं, लेकिन इसके साथ ही सचेत भी करती हैं कि आप इस तरह से लापरवाही ना करें। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जगह जगह पर तैनाती कर दी गई है। बाइक को सिर पर ले जाते हुए वीडियो भी एक वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सुनवाहा गांव में एक व्यक्ति बाइक को सिर पर उठाकर ले जाता नजर आया। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह की तस्वीर हटा से सामने आई है। सिर पर बाइक को उठाकर ले जाता हुआ ये युवक यहां पर नजर आया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार SDRF की टीम यहां पर चला रही है। किसी तरह का कोई हादसा ना हो, इस पर एहतियातन नजर रखी जा रही है। SDRF ने एक महिला को भी रेस्क्यू किया, अस्पतालों से पहुंचाया गया।
तो अलग अलग शहरों की अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। फिलहाल हट्टा की आप तस्वीर देख रहे हैं, किस तरह से सड़क पार कर रहा है एक युवक सर पर बाइक उठा के। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए शिवपुरी में किस तरह से तेज बारिश की वजह से 2 ग्रामीण यहां पर फंसे रहे। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो इस पेड़ में 2 लोग फंसे हुए हैं। किसी तरह से पेड़ पर चढ़कर इन 2 युवकों ने अपनी जान बचाई। बाद में रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची और दोनों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू यहां पर किया गया। नरहर तहसील के सूट गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तेज बहाव के बीच इन दो युवकों ने पेड़ पर चढ़कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। शिवपुरी के नरवर तहसील की तस्वीर आप देख रहे हैं। और लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से न सिर्फ सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है बल्कि जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ नवीन सिंह है, ग्वालियर से हमारे साथ नासिर गौरी, तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हमारे साथ में आकाश राव इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ग्वालियर का रुख मैं करूंगी। नासिर, ग्वालियर क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इस वक्त स्थिति किस तरह की देख रहे हैं आप? देखिए रचना, मैं बता दूं कि बेहद बुरी स्थिति है और जिस जगह पे मौजूद हूं आप देखेंगे 4 से 5 फीट पानी है, लोगों के घरों में घुस गया है। एक घर के हालात नहीं है, लगभग 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां पर इस तरह के हालात हैं। कुछ लोग परिवार तो ऐसे हैं जिनके घरों पर खाना नहीं बना है 2 दिन से, जबकि निगम ने और प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, कहा था कि अगर किसी को जरूरत पड़े तो वो आपदा में काम करेंगे, लेकिन हेल्पलाइन नंबर पर भी लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। ये हालात हैं। लोगों से क्या हालात हैं आपके इधर की अगर बात की जाए, खाने की स्थिति क्या है? और बहुत बुरी स्थिति है। घरों में पानी भर चुका है, किचन का राशन का सामान सब भीग चुका है। सोफे, गद्दे, तकिए, सोने के बिस्तर और जितनी भी सब टीवी, फ्रिज, कूलर सब में पानी भर चुका है। व्यस्त मतलब कुल मिलाकर के तरह तरह वाली स्थिति है। औरतें, महिलाएं बेचारी दूसरी छतों पे शिफ्ट हो गई हैं। जिनके पास सेकंड छत नहीं है वो छतों पे उगारे में बैठे हुए हैं। कितने लोग और परेशान हैं आप जैसे कितने लोग परेशान हैं? कम से कम हमारी गली के 100 मकान। क्या स्थिति हम देखना चाहते हैं? क्या स्थिति है भैया? बहुत बुरे हालात हैं यहाँ के और कम से कम घोंटू पानी भरा हुआ है घरों के अंदर। तो देखिए मैं रचना आपको घर की भी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों का जो घर है वो जो उनके जो बेडरूम है वो किस तरह से हो गए हैं। आप देखिए, ये मैं इस घर में प्रवेश करता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के हालात हैं। आप देखेंगे कि ये मैं घर में घुस रहा हूँ एक व्यक्ति के, और आप देखेंगे कि वो लोग ऊपर शिफ्ट हो गए, लेकिन उनके हम घर में पहुंच रहे हैं। देखेंगे आप बेडरूम जो सोफे हैं वो तैर रहे हैं, इसके साथ ही बेडरूम के जो हालात हैं, किचन में पानी भर गया है। इस तरह के हालात हैं ग्वालियर शहर का। ये शहरी इलाका है, वहां पर ये हालात है, तो समझे आप लोगों को कितनी परेशानियों का जो सामना है यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। ये देखिए, ये बेडरूम की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हालात हैं। और ये एक घर के हालात नहीं है बल्कि ग्वालियर के जो शील नगर का जो इलाका है वहां पर लगभग 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां पर पानी भर गया है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि कल कलेक्टर ने एक एडवाइजरी जारी करी थी जिसमें कहा था कि लोग परेशान नहीं हो, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, जहां पर भी पानी भरे वहां पर हम लोगों को कॉल करें। हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, लेकिन लोगों की माने तो हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बावजूद भी उनका फोन कोई उठा नहीं। और ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं और वो जाए तो जाए कहाँ। उनका कहना यही है कि 2 दिन से उनके घर पर खाना नहीं बना। क्या स्थिति है भैया? स्थिति बहुत खराब है। और खाना है नहीं, कल से बनानी है। अच्छा, वो पानी हो रहा है। तो आप देखें और भी जो घर है उधर देखते हैं। आंटी आइए ना जरा नीचे, बताइए ना क्या स्थिति है आप लोगों के घर की, कितना मुश्किल है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये घर ऊपर वाले जो फ्लोर है वहां पर लोग शिफ्ट हो गए। ये पूरा जो फ्लोर है इस तरह से लोग शिफ्ट हो गए, लेकिन नीचे के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। और सबसे हैरत की बात यही है कि लोग बेहद परेशान है, कॉल कर रहे हैं, निगम कमिश्नर को कॉल कर रहे हैं, जो हेल्पलाइन नंबर जो जारी की गई है वहां पर फोन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा है। लोगों को राहत नहीं मिली। जो हम तस्वीर इस वक्त देख रहे
हैं कि आप भी घुटनों तक पानी में डूबे हुए हैं, आप भी, और जिस तरह से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपको भी सलाम है। लेकिन इसके साथ ही जो क्षेत्रवासियों की परेशानी है, ये निश्चित तौर पर गंभीर परेशानी है, क्योंकि ना खाना बना पा रहे हैं, ना वॉशरूम यूज कर पा रहे होंगे, और ऐसे में कितनी दिक्कतों का सामना ये कर रहे हैं, ये शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री समझते हैं, और इसीलिए आज एक आपदा प्रबंधन की बैठक यहां पर हो रही है। उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ अहम फैसले होंगे। नवीन इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। नवीन, आज डॉक्टर मोहन यादव ने एक अहम बैठक ली है, क्या कोई दिशा निर्देश जारी हुए हैं, कुछ बात सामने आई है कि मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? जैसे बाढ़ के हालात बने हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक इमरजेंसी बैठक कॉल की थी और आज लगभग 1 घंटे वो बैठक चली है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के तमाम अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी सभी इस बैठक में जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ से बचाव राहत कार्य तेज़ किए जाएँ और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़िंदगियों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाए, यानी एयरलिफ्ट करने के भी सीधे निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। और साथ ही साथ रचना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के तमाम अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के लिए उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। ये मौका है, बुरे वक्त का समय है और बुरे वक्त में अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहें, मुस्तैदी के साथ काम करें। कोई ऐसी खबर ना आए, मध्य प्रदेश सरकार को ऐसी जानकारी ना मिले कि कहीं कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, लिहाजा सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। मध्य प्रदेश के तमाम अधिकारी कर्मचारी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं उनकी छुट्टियां फिलहाल कैंसिल है। एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं और जो संवेदनशील जो रपटे, पुल, पुलियां हैं, जो जहां की जिनकी हालत जर्जर है या जो ऐसी डैमेज बिल्डिंग हैं जो कभी भी गिर सकती हैं, तो ऐसे बिल्डिंगों को, ऐसे पुल, पुलिया को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं और आसपास किसी को भी नहीं आने देने के भी निर्देश अधिकारी को दिए हैं ताकि कोई हादसा ना हो। तो मुख्यमंत्री ने काफ़ी गंभीरता से ये बैठक ली है और बैठक के बाद तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और लगातार वो समीक्षा कर रहे हैं। उनके पास ड्रोन कैमरों से सीधे रिपोर्ट भी मिल रही है, वीडियोज़ मिल रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ के हालात बने। लगभग मध्य प्रदेश के 10 से 12 डैम हैं जो ओवरफ्लो हो रहे हैं, खासकर ग्वालियर, चंबल अंचल और बुंदेलखंड के सबसे ज़्यादा बारिश यहीं रिकॉर्ड की गई है। रचना, मध्य प्रदेश के 25 जिले ऐसे, 27 जिले ऐसे हैं जहां 5 इंच से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। सितंबर महीने में अमूमन बारिश की रवानगी का मौका होता है, लेकिन सितंबर महीने में इफरात बारिश ने मध्य प्रदेश की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार अलर्ट है, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर है और साथ ही साथ जो राहत राशि देने का भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को कहा है कि जो भी नियम कानून है उसके मुताबिक राहत राशि प्रभावितों को दी जाए और कम से कम ये खबर मध्य प्रदेश सरकार को ना मिले कि बाढ़ की वजह से मुख्यमंत्री ने ये आपात बैठक ली। उम्मीद करते हैं कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो प्रभावितों के क्षेत्र में जल्द से जल्द व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त हो जाए, पहुंच जाए वहां तक मदद। छत्तीसगढ़ का भी रुख मैं करूंगी। आकाश, आप इस वक्त दुर्ग में मौजूद हैं। दुर्ग में शिवनाथ नदी अपने पूरे उफान पर है, पुल के काफी ऊपर तक पानी बहने वहां पर लगा है। किस तरह की स्थिति है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीते कई दिनों से पानी भरा हुआ है। क्या अब पानी वहां से उतरा है और अगर नहीं तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है? बिल्कुल 13 साल के बाद ये मंजर दुर्ग की जनता ने देखा है। दुर्ग के शिवनाथ नदी, जिसको जीवन नदी कहा जाता है, इस नदी में लगभग 16 फीट से ऊपर पानी जो चल रहा था। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जिस तरीके से मोगरा बैराज, सूखा नाला, घुमरिया और साथ ही साथ खटोला बांध से लगभग 2,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसके बाद जो है शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ा था और ऐसे में काफी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा था। जिस तरीके से अंडा से बालोद जाने वाला सीधा रास्ता जो है वो बंद हो चुका था, राजनांदगांव जाने वाला रास्ता सीधे तौर पर बंद हो चुका था, धमधा जाने के लिए रास्ता बंद हो चुका था। जो पुल पुलिया है वहां पर पानी भराव की स्थिति थी और ऐसे में शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का जल भराव देखा गया था। ऐसे में लगभग 20 से अधिक गांव में एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को रेस्क्यू करके बाहर लाया। जिस तरीके से नदी किनारे में ईंट भट्टा, वही रेस्टोरेंट, साथ ही साथ जो अन्य बाड़ी मैदानी क्षेत्र में बाड़ी की जो नदी किनारे थी, उन स्थानों से लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। लगातार जिला प्रशासन लोगों को ताकीद कर रहा है कि नदी के किनारे जिस तरीके से बाढ़ का स्थिति बना हुआ है तो उससे दूर रहें और ऐसे में लगातार जो जनप्रतिनिधि है वो भी लोगों को
हिदायत दे रहे हैं कि आसपास ना जाएं। जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के उनको राहत कैंप पर रख करके उनके खाने पीने की व्यवस्था की है। जी बिल्कुल, प्रशासन भी लगातार अपनी तरफ से व्यवस्थाएं करा रहा है, लेकिन इसके साथ ही, इस खबर को दिखाने के साथ ही हम भी दर्शकों से अपील करते हैं कि लापरवाही ना करें, क्योंकि कई तस्वीरें ऐसे सामने आ रही है जहां पर लोग अभी भी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं और इस वजह से कई जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं। नरेश, इस वक्त हटा में किस तरह की स्थिति है, क्योंकि कई ऐसी लापरवाही की तस्वीर भी सामने आई जहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को टीम को पहुंचना पड़ा। हालांकि लापरवाही की तस्वीरों के साथ ही हम अपील भी कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए, पिछले 48 घंटे से हटा समूचे दमोह जिले में बारिश का कहर जारी है और इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि बीती रात से सुनार और व्यादमा नदियों का जो जलस्तर था वो कुछ कम हुआ था, बावजूद अभी भी दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सागर की पंचम नगर परियोजना और पगारा डैम के गेट खोले जाने के बाद दोनों नदियां हैं और जो सहायक नदियां हैं इनके जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई थी, जिसके बाद हटा सहित कई गाँवों में जलभराव के भी हालात बन गए थे। अभी भी कई गाँवों में जलभराव के हालात हैं। हालांकि राहत भरी बात है कि जहां जहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं, लोग जहां फंसे हुए हैं उनकी प्रशासन की टीमें लगी हुई हो, तत्काल ही रेस्क्यू कर रही हैं। अब से कुछ देर पहले हमने एक रने की खबर दिखा। चलिए, कुछ तकनीकी खामी की वजह से नरेश से संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। नरेश, आपने जो जानकारी दी, जो तस्वीरें भी हमने देखी, ये तमाम तस्वीरें ये बता रही हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की वजह से लगातार जनजीवन ना सिर्फ प्रभावित हो रहा है बल्कि परेशानियों का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन हम इसके बावजूद भी यही अपील आपसे करेंगे कि प्रशासन आप तक व्यवस्थाएं पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप थोड़ा पेशेंस जरूर रखें, लेकिन इसके साथ ही लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी ही जान के लिए भारी है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।